हालेलुया। तो आइए आज के वचन में चले, पवित्र शास्त्र बाइबल से हम आज का संदेश सुने। आज का संदेश है आत्मिक अधिकार को इस्तेमाल करना। आत्मिक अधिकार को इस्तेमाल करना। एक बार एक किसान को उकाब का अंडा मिला और वो उसे अपने साथ अपने घर ले आया और उसने अपने मुर्गी खाने में बाकी अंडों के साथ उस अंडे को रख दिया। जब समय पूरा हुआ तो उस अंडे में से उकाब बाहर आया, लेकिन उसने अपने चारों तरफ सिर्फ चूजों को देखा, ये जाने बिना, ये पहचाने बिना कि वो असल में कौन है, उसकी असलियत क्या है। वो उसके आसपास घूमने वाले उन चूजों की नकल करने लगा। उनके समान वो दाना कीड़े सब चुगने लगा, उनके समान वो छोटी छोटी उड़ान को भरने लगा। उसने ये मानना शुरू कर दिया, ये विश्वास करना शुरू कर दिया कि वो चूजा है, इसलिए उसने मुर्गी के बच्चे के अनुसार काम करना भी शुरू कर दिया। ऐसे ही कई विश्वासी चूजों जैसी मानसिकता रखकर मानसिकता में फंसे हुए। ध्यान से सुनिए, चूजों जैसी मानसिकता रखकर कई विश्वासी जो है बैठे हुए। हालेलुया। उन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास करके उद्धार तो पा लिया, पर जो बहुतायत का जीवन प्रभु यीशु मसीह उन्हें देने आए थे, वो बहुतायत का जीवन पाने में वो असफल हो गए। हर विश्वासी समृद्धि, सुरक्षा, शांति, आशीष और तंदुरुस्ती, ये सब कुछ वो चाहता है, पर उस आत्मिक अधिकार को इस्तेमाल ना करने के कारण वो उसे प्राप्त करने में असफल हो जाता है। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10 वचन 19 में प्रभु कहते हैं कि देखो, मैंने तुम्हें शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। हालेलुया। पर आपको इस सामर्थ और अधिकार को पहले तो लेना और फिर उसे इस्तेमाल करना आना जरूरी है। इसीलिए आज मैं आपको आत्मिक अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से हालिया इस वीडियो के जरिए जितने लोग स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा से जुड़े हैं, हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। आत्मिक अधिकार को इस्तेमाल करना। सबसे पहली बात, शारीरिक सुरक्षा के लिए आत्मिक अधिकार का इस्तेमाल करें। शारीरिक सुरक्षा के लिए आत्मिक अधिकार का इस्तेमाल करें। पढ़िए भजन संहिता अध्याय 91 वचन 10, साम्स चैप्टर 91 वर्स 10। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हालेलुया। आपने यीशु के लहू की वाचा के अधीन उद्धार पाया है, इसलिए आपको और आपके अपनों को यानी आपके परिवार के लोगों को किसी भी ऐसी चीज से जो आपके शारीरिक नुकसान पहुंचा सकती है डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके और आपके परिवार की शारीरिक सुरक्षा आपके उद्धार के अधीन आती है। क्योंकि यूनानी भाषा में उद्धार का एक अर्थ सुरक्षा भी है। हालेलुया। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि आप बीमार हो, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि आप या आपके अपने बीमार हो, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि आप श्रापों के कारण लगातार दुखों में पड़े रहे, दुखों का सामना करते रहे। असल में आपके दुखों का, आपकी बीमारियों का और कारण जो है वो शैतान है, जो आपको घात करने और नाश करने आता है। लेकिन परमेश्वर की इच्छा यह है कि आप उस शैतान को अधिकार के साथ रोकें। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए, आपको नाश करने वाला, आपको घात करने वाला शैतान है और परमेश्वर यह चाहते हैं कि आप उस शैतान को अधिकार के साथ रोकें। हम सब खतरनाक समय में रह रहे हैं। दिन भर हमें कई खतरों का सामना करना पड़ता है। हमारे घर में ही गैस है, आग है, चाकू है, कई ऐसे बिजली है और ऐसे कई उपकरण हैं जो हानिकारक हैं, जानलेवा हैं। जब हम दुनिया में जाएं तो दुनिया में चोर, लुटेरे, डाकू, हथियारे भरे हुए हैं। जब हम सड़क में जाएं तो कई तरह के वाहन वहां पर चलते हैं। यानी हम
दिन भर में कई खतरे उठाते हैं, क्योंकि हम एक खतरनाक समय में रह रहे हैं। इसलिए हमें जरूरी है कि हम अपनी शारीरिक सुरक्षा के लिए आत्मिक हथियार का रोज इस्तेमाल करें, आत्मिक अधिकार का रोज इस्तेमाल करें। इसलिए कैसे इस्तेमाल करना है? रोज अपने लिए, अपने घर, अपने परिवार के लिए भजन संहिता 91 को बोलिए। अंदर बाहर आते जाते समय सुरक्षा के वचन, बाइबल में लिखे सुरक्षा के वचनों को बोलिए, उन्हें अंगीकार कीजिए। सुबह उठते ही सबसे पहले अपने ऊपर, अपने घर पर, अपने परिवार पर और अपने वाहन पर और जो कुछ आपका है उन सब पर यीशु का लहू लगाइए और सुरक्षा की घोषणा कीजिए। रोज ऐसा करना आपके शारीरिक सुरक्षा के लिए आत्मिक अधिकार को इस्तेमाल करना होगा। हालेलुया। जब आप रोज ऐसा करेंगे तो यह दर्शाएंगे कि मैं क्या कर रहा हूं, अपनी शारीरिक सुरक्षा के लिए आत्मिक अधिकार का इस्तेमाल कर रहा हूं। दूसरी बात, बीमारी को निकालने के लिए आत्मिक अधिकार का इस्तेमाल करें। बीमारी को निकालने के लिए आत्मिक अधिकार का इस्तेमाल करें। पढ़िए भजन संहिता 91 वचन 10, साम्स चैप्टर 91 वर्स 10। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हालेलुया। आपके पास प्रभु यीशु के नाम में सारी बीमारियों को निकालने का अधिकार है। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। आपके पास प्रभु यीशु मसीह के नाम में सारी बीमारियों को निकालने का अधिकार है। अब कोई कह सकता है कि पास्टर जी फिर क्यों हमें बीमारियों का सामना करना पड़ता है, बार बार हमें बीमारियों का सामना क्यों करना पड़ता है? ध्यान से सुनिए, क्योंकि परमेश्वर आपके अधिकार को रद्द नहीं करते। क्यों आपको बार बार बीमारी का सामना करना पड़ता है? क्योंकि परमेश्वर आपके अधिकार को रद्द नहीं करते। परमेश्वर ने, ध्यान सुनिए, परमेश्वर ने आदम को अधिकार दिया था। परमेश्वर ने आदम को अधिकार दिया और तो भी परमेश्वर ने आदम को अधिकार दे दिया, लेकिन शैतान की बात सुनने और वैसा करने के समय परमेश्वर ने उसे रोका नहीं, क्योंकि परमेश्वर अपने दिए हुए अधिकार को रद्द नहीं करते। हालेलुया। वही अधिकार परमेश्वर ने आपको भी दिया है, वही अधिकार परमेश्वर आपको दे चुके हैं। पर अगर आप बाइबल में लिखे चंगाई के वायदों का इनकार करें, अगर आप बीमारी को अपने अंदर से डांट कर ना निकालें, तो शायद परमेश्वर आपको भी रोकेंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपको दिए हुए अधिकार को रद्द नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर आपके दिए हुए अधिकार को रद्द नहीं करते। पर यदि आप बीमारी में मरना नहीं चाहते, ध्यान से सुनिए, यदि आप बीमारी में, बीमारी के कारण मरना नहीं चाहते, तो आपको अपने अंदर से उन बीमारियों को डांट कर निकालना है। हालेलुया। आपको खुद अपने अंदर से उन बीमारियों को डांट कर निकालना है। आपको अपने आत्मिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए अपने शरीर को चंगा होने के लिए कहना है। हालेलुया। एक भाई लंबे समय से बीमार थे और उन्होंने मुझे फोन करके प्रार्थना के लिए कहा। मैंने कहा भाई आप भी प्रार्थना किया करो। उन्होंने कहा हाँ पास्टर जी, मैं रोज प्रार्थना करता हूं और परमेश्वर को कहता हूं कि मुझे चंगा कर दो। मैंने कहा ठीक है, और मैंने उसके लिए प्रार्थना किया। प्रार्थना करते हुए मैंने कहा यीशु के नाम से इसी समय सारी बीमारी से छोड़े, या आजाद हो जाए, चंगा हो जाए यीशु के नाम से। और वो उसी घड़ी चंगा हो गया। फोन पे प्रार्थना करते करते उसी घड़ी वो चंगा हो गया। वो हैरान हुआ, पास्टर जी ऐसे कैसे, मैं तो इतने समय से प्रार्थना कर रहा हूं। मैंने बोला परमेश्वर ने आपको अधिकार दे दिया है। अब आपको परमेश्वर को नहीं कहना, परमेश्वर आपको अधिकार दे चुके हैं। आपको परमेश्वर को नहीं कहना कि मुझे चंगा कर, पर आपको उस आत्मिक अधिकार का इस्तेमाल करके अपने अंदर से बीमारी को डांट कर निकालना है। हालेलुया। यही अधिकार आपके अंदर है, इसे इस्तेमाल कीजिए, खुद चंगाई पाइए और दूसरों को भी चंगा कीजिए। तीसरी बात, दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए आत्मिक अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए आत्मिक अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। पढ़िए मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 16 वचन 17, मार्क चैप्टर 16 वर्स 17।
विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। प्रभु कह रहे हैं विश्वास जो करेंगे वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। हालेलुया। दुष्ट आत्मा से हर कोई डरता है। कई लोग दुष्ट आत्माओं से रिलेटेड, उससे संबंधित तंत्र क्रियाएं करते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी 1 मिनट दुष्ट आत्माओं को बर्दाश्त नहीं करते। पर इन दुष्ट आत्माओं से निपटने का बहुत आसान रास्ता है, आत्मिक अधिकार। हालेलुया। इन दुष्ट आत्माओं से निपटने का आसान रास्ता है आत्मिक अधिकार। मरकुस के ही सुसमाचार में 5वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने एक व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्माओं की सेना को निकाला। कैसे निकाला? अधिकार के साथ। हालेलुया। अब वही दुष्ट आत्माओं का निकालने का अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है। हालेलुया। वो अधिकार आपको दे दिया गया है। एक बार कुछ लड़के ट्रेनिंग के लिए दूसरे शहर गए। वो लड़के मिलकर उनकी ट्रेनिंग एक दूसरे शहर में लगी, वो ट्रेनिंग के लिए दूसरे शहर गए। और जब पहले दिन वो ट्रेनिंग से आकर अपने घर में, जो घर उन्होंने लिया था 5-7 दिन के लिए, उस घर में जब वो गए तो वहां उनके साथ बहुत अजीब घटनाएं हुई। कुछ सामान हिलता है ना, दरवाजा कभी बंद हो जाता, चलता चलता पंखा बंद हो जाता, फिर चलने लगता है ना, टीवी देख रहे हैं, टीवी झिलमिलाने बीच बीच में लगता। उनके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही थी, लेकिन उन्होंने अनदेखा किया। फिर एक बच्चा जो है वो अपने कमरे में बैठकर पढ़ रहा था, उनमें से एक लड़का अपने कमरे में बैठकर पढ़ रहा था और बाकी जो लड़के हैं वो बाहर के कमरे में बैठे थे, कुछ बातें कर रहे थे। उसी समय दरवाजा इतनी जोर से बंद हुआ कि सब कुछ हिल गया, इतनी जोर की आवाज, और सब कुछ वहां पे हिल गया। वो जो बाहर बैठे लड़के दौड़कर अंदर आए, देखे कि कुछ हुआ तो नहीं। तब उन लड़कों ने अपने पास्टर को फोन किया। वहां पास्टर ने उनको बताया कि आप यहां इस घर में वचन पढ़ो, बाइबल खोलो, वचन पढ़ो और अधिकार के साथ इन दुष्ट आत्माओं को यहां से जाने के लिए कहो। जब उन्होंने अपने पास्टर की बात को माना तो फिर उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। हालेलुया। आपको भी दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। हालेलुया। हर विश्वासी दुष्ट आत्मा निकाल सकता है। हालेलुया। यीशु के नाम से, यीशु के लहू से आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके काम में, आपके पैसे में काम कर रही दुष्ट आत्माओं को निकालिए, अधिकार के साथ निकालिए। हालेलुया। उसको क्या कर दीजिए? अधिकार के साथ निकाल दीजिए। उन्हें जानने दीजिए कि आपके पास अधिकार है। हालेलुया। दुष्ट आत्माओं को जानने दीजिए आपके पास अधिकार है। जब कोई दुष्ट आत्मा फिर से आपके घर की ओर आने की कोशिश करे तो ये दुष्ट आत्माओं से बोले, रुक जा, यहां मत जा, ये बंदे बड़े खतरनाक हैं। हालेलुया। ऐसा उन दुष्ट आत्माओं को जानने दीजिए, अधिकार के साथ दुष्ट आत्माओं को निकालिए। तीसरी बात, तूफान को नियंत्रण करने के लिए आत्मिक अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। तूफान को नियंत्रण करने के लिए आत्मिक अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। पढ़िए मरकुस का सुसमाचार अध्याय 4 और वचन 39, मार्क चैप्टर 4 वर्स 39। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो जब भी कभी बारिश से, बाढ़ से, तूफान से, भूकंप से कहीं भी तबाही होती है, नुकसान होता है, तो लोग अक्सर कहते हैं कि इन सब के पीछे परमेश्वर है। परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? परमेश्वर ने ऐसा होने क्यों दिया? परमेश्वर तू कहां है? पर ये सब बातें गलत है, क्योंकि परमेश्वर तूफानों को शांत करते हैं। हालेलुया। तूफान भी, पानी और तूफान भी हालेलुया यीशु की बात सुनते हैं और मानते हैं। यीशु के नाम से यह अधिकार आपको भी दिया गया है। हालेलुया। यीशु के नाम से यह अधिकार आपके पास भी है। एक बार मैं अपने परिवार के साथ शहर से बाहर जा रहा था मोटरसाइकिल पर, और रास्ते में बारिश आ गई। बाइक पर चलते चलते ही हमने प्रार्थना किया और बारिश को रोका। मेरे बच्चे आज तक बात करते हैं और खुश होते हैं कि पापा हमने बारिश को रोका था। हालेलुया। वही अधिकार
आपके अंदर है। ऐसा एक बार नहीं, कई बार हमारे साथ हुआ है कि हमने मौसम के लिए प्रार्थना की और वैसा हुआ है, अधिकार का इस्तेमाल किया और वैसा हुआ है। हालेलुया। ये अधिकार आपके अंदर है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि किसी तूफान से, किसी बारिश से, हालेलुया, किसी भी प्रकार की बाढ़ से मत डरिए, पर अधिकार का इस्तेमाल कीजिए, अपने आत्मिक अधिकार का इस्तेमाल कीजिए और उन्हें रुकने के लिए कहिए। हालेलुया। ये मैं सिर्फ संसार के तूफान की बात नहीं कर रहा हूं। हो सकता है आज आपके जीवन में, आपके घर में एक बड़ा तूफान आया हो। वो तूफान इस समय आपकी जिंदगियों में चल रहा हो, वो तूफान आपके जिंदगियों को तोड़ रहा हो, मरोड़ रहा हो। आप अधिकार का इस्तेमाल कीजिए, अधिकार का इस्तेमाल कीजिए, जो अधिकार प्रभु ने आपको दिया है। मैं आपको बताऊं, हवा, पानी, बारिश, बाढ़, भूकंप सब आपकी बात सुनेंगे, क्योंकि वो आत्मिक अधिकार आपके पास है। पांचवी और आखिरी बात, पैसे के लिए आत्मिक अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। पैसे के लिए आत्मिक अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। पढ़िए कुलुसियों की पत्री अध्याय 2 वचन 15। कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 15। कुलुसियों 2 का 15। और उसने प्रधानताओं और अधिकार को ऊपर से उतारकर उनका खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उस पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो मुझे सुन रहे आप हर कोई अपने जीवन में कभी ना कभी आर्थिक तंगी का सामना जरूर किया होगा। आप इतने टाइट होंगे कि आप जो है अपने बिल भरने के लिए और किस्तें चुकाने के लिए आपके पास पैसे नहीं होंगे, लेकिन वो लोग बार बार आपसे मांग रहे होंगे। कुछ चीजें हैं जो आपकी आर्थिक आशीष को रोकती हैं। ध्यान से सुनिए, कुछ चीजें हैं जो आपको समृद्ध होने नहीं देती, आर्थिक रूप से आशीषित होने नहीं देती, जो आपको रोकती हैं। पहली है क्षमा ना करना, दूसरी है प्रेम में ना बढ़ना, प्रेम ना कर पाना, तीसरी है पूरा दशमांश ना देना, चौथी है दूसरों के पैसे के प्रति वफादार ना रहना। पहले आपको इन सब बातों को सही करना चाहिए। आपको देखना है कि आप इन सब बातों में सही हैं कि नहीं। अगर आप इन सब बातों में सही हैं, फिर सोचना कि आपके पैसे पर कोई शैतानी प्रभाव है। हमारे पैसे पर शैतानी प्रभाव है, यह सोचकर, शैतानी अटैक है, यह सोचकर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सारे अधिकारों का, सारी प्रधानताओं को ऊपर से उतार कर उनका खुल्ला तमाशा बना दिया है, जिसमें आपका पैसा भी शामिल है। आपका काम बस अधिकार के साथ उस सच्चाई को ग्रहण करना है। हालेलुया। आपको अधिकार के साथ उस सच्चाई के ऊपर काम करना है कि प्रभु यीशु मसीह ने उन सारे अधिकारियों और प्रधानताओं का खुल्ला तमाशा बना दिया है, जिसमें मेरा पैसा भी शामिल है। हालेलुया, हालेलुया। आपको अधिकार के साथ सिर्फ इतना कहना है कि शैतान मेरे पैसे से और मेरी संपत्ति से अपना हाथ हटा। कितना आसान है। आपको अधिकार के साथ, आत्मिक अधिकार के साथ सिर्फ इतना कहना है, शैतान मेरे पैसे से और मेरी संपत्ति से अपना हाथ हटा। आपको अधिकार के साथ कहना है कि जो कुछ मेरा है वो वापस मेरे पास लौट आए। जब आप अधिकार के साथ ऐसा कहेंगे, जो कुछ आपका है वो सब लौटकर आपके पास वापस आ जाएगा और परमेश्वर आपके सारे हुए नुकसान का 7 गुना आपको फेर देंगे।